A B form DNA, A B form और DNA की जगह मेंशन है a nucleic acid, a nucleic acid that has this 6,50,000 Dalton molecular mass. Now you tell me, what is the number of the base pair? ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं यहाँ न्यूक्लिक एसिड लिखूँ, न्यूक्लिक एसिड कैन बी द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, और यू विल फाइंड, क्योंकि अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लेता हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ तो वैल्यू कुछ होगा, अगर मैं डबल स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ तो वैल्यू कुछ और होगा। तो आप अगर यहाँ न्यूक्लिक एसिड ले रहे हो तो इस पर्टिकुलर कंडीशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द बेस पेयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर, मेंशन नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइंड आउट हम लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन में कर सकते हैं, इफ इट इज मेंशन कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसका मॉलिक्यूलर मास इतना दिया, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसके साथ ये भी मेंशन है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये बी फॉर्म्ड डीएनए, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका लेंथ कितना है, क्योंकि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स हो गया है, तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द बी फॉर्म। अगर आप बी की जगह ए फॉर्म डीएनए लोगे तो आपको नंबर ऑफ बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो आपको जो है डिफरेंट मिलेगा। ये कंडीशन चलिए, आप क्वेश्चंस को ध्यान रखना कि वो न्यूक्लिक एसिड पूछ रहे हैं या वो जो है डीएनए पूछ रहे हैं, डीएनए में वो कोई स्पेसिफिक जो है डीएनए मेंशन तो नहीं है, तो टेक यहाँ तो मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जो है बिलोंग करता है, ये मेंशन मैंने नहीं किया। अब मैं एक कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ, I have taken a gene from the E. coli. I have taken a protein coding gene from the E. coli. उस प्रोटीन कोडिंग जीन में का जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया, इतना मॉलिक्यूलर मास दिया। आप मुझे बताओ जिस पर्टिकुलर प्रोटीन कोडिंग जीन को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया, इस पर्टिकुलर जो है प्रोटीन कोडिंग जीन्स के द्वारा इस प्रोटीन कोडिंग जीन में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितना है। ये मैं इस ई कोलाई के जीन को शो कर रहा हूँ, ई कोलाई का एक जीन मैं शो कर रहा हूँ जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना दिया। आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर जो है जीन में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने अप्रॉक्स कितना, आपने कैसे फाइंड आउट? देखो अगर मैं ई कोलाई ले लूं तो मैंने कहा था कि साथ इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए मॉलिक्यूल and that DNA is the double stranded. So it means in this particular condition there is no need to mention it is a double stranded DNA, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा, बिकॉज इन द केस ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर मैं सिंपली अगर लिखता न्यूक्लिक एसिड तब तो ये पता नहीं चल रहा है कि मैं वो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए ले रहा हूँ या आरएनए ले रहा हूँ, वो किसी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ले रहा हूँ, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ले रहा हूँ, ये मेंशन है। अगर मैं सिंपली लिखता डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये पता नहीं चल रहा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई कोलाई और उस पर्टिकुलर ई कोलाई में एक प्रोटीन कोडिंग जीन्स है एंड दैट प्रोटीन कोडिंग जीन हैविंग ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस वन। तो इस कंडीशन में क्लियर है कि जिस पर्टिकुलर जो है जीन को हम कंसीडर कर रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक सेगमेंट है और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सेगमेंट का मॉलिक्यूलर मास इतना है और वन बेस पेयर का मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर, we can find out the number of base pair और number of base pair कितना होगा, that is 1000 base pair, this is the number of base pair। can you find out कि इस particular जो है जीन से जो प्रोटीन कोड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? यस सर। कितना सर ट्रिपलेट कोडर होगा तो पहले तो अराउंड 333 अमीनो एसिड कोड करेगा और फिर एक अमीनो एसिड का एवरेज वेट होता है 110, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्रोटीन का बता सकते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे 1000 बेस पेयर, तो 1000 बेस पेयर डीएनए के लेवल पर मैं 1000 बेस पेयर शो कर रहा हूँ। अब इनके द्वारा मैसेंजर आने लगेगा, किस कोई एक स्टैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। When one strand is going to act as a template, it will form a RNA molecule. That RNA molecule contains the 1000 nucleotide.
Because at the level of the double stranded DNA, we will use the term the 1000 base pair. When it is going to form the RNA molecule, that RNA contains the 1000 nucleotide. This 1000 nucleotide means how many codons? 3 nucleotides form the one codon. So that means 333 codons approximately. One codon is going to code for the one amino acid. So how many amino acids? 333 amino acids. And one amino acid having the molecular mass of approximately 110. So we can find it. This is the case of equalizing. We can find out what should be the molecular mass of the protein that is going to be coded by this particular gene. So the molecular mass of the protein coded by this particular gene is approximately 333 into 110 given. So in this case, we remove all those sequences which are not transcriptable. Just because you are calculating the approximate, so you have to consider that this whole DNA is going to transcribe into the RNA molecule. This whole RNA is going to translate into the protein. You should not consider that this is the 5' UTR, this is the 3' UTR, because you are going to calculate the approximate. So you will not get the you cannot find out the exact value. You only can find out the approximate. So you have to consider this. And so if there are options for the exact value and then Our exact value find out this value. no sir, like वो हो ही नहीं whatever सकता. the multiple comes, उसके और less than उस particular value के options दोनों mention हो. As normally this kind of the question is designed in such a way, you will find out the approximate. आप exact value find out नहीं कर सकते. This is the one case. Now suppose I am going to change the same question with respect to the eukaryote. Same question तो मैं eukaryote के respect में change करूँ. Now suppose this is in the